Hi everyone, I am Karan Masru. Welcome to this video. Before moving on to the topic, I would like to tell you about Code Rush X, the upcoming coding contest by Newton School, where there are prizes worth 10 lakh rupees. More than 500 participants will be getting prizes and gift vouchers. Also, there are placement opportunities with top tech companies. So register for it as soon as possible by the link which is given there in the description. In this video, we will be discussing LeetCode Weekly Contest 325 Problem B, that is take K of each character from left and right. As always, let's start by understanding the question. You are given a string S containing characters A, B and C. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक string S दी गई है जिसमें कि सिर्फ A, B and C कैरेक्टर्स है एंड अ नॉन नेगेटिव इंटीजर K. एक इंटीजर K दिया गया है जो कि नॉन नेगेटिव है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. Each minute you can take either the leftmost character of S or the rightmost character of S. हर एक मिनट पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्ट्रिंग है उसका लेफ्टमोस्ट कैरेक्टर ले सकते हैं या तो राइटमोस्ट कैरेक्टर ले सकते हैं. ठीक है, ओके. Return the minimum number of minutes to take at least K of each character or return -1 if it is not possible to take each of K of each character. ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स टू टेक K ऑफ ईच कैरेक्टर, मतलब K नंबर ऑफ A's, K नंबर ऑफ B's एंड K नंबर ऑफ C's बाय दिस प्रोसेस. और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो -1 रिटर्न करना है. अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो क्या मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स होगी इन विच वी कैन टेक K एटलीस्ट K ऑफ A, K ऑफ B एंड K ऑफ C कैरेक्टर्स, वो हमें बताना है. ठीक है, एटलीस्ट K. ठीक है, ओके. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो हमें क्या बोला गया है, हमें एक स्ट्रिंग S दी गई है. लेट मी टेक n एफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, नाउ हमें ये जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स है A, B एंड C. ठीक है, तो हमें इस स्ट्रिंग में हम एक मिनट में एक कैरेक्टर ले सकते हैं. कौन सा कैरेक्टर ले सकते हैं, या तो राइट मोस्ट ले सकते हैं या लेफ्ट मोस्ट ले सकते हैं. ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड to return at least K, मतलब greater than equal to K of each A, B and C characters. कम से कम K characters of A, कम से कम K characters of B और कम से कम K characters of C निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा. ठीक है, हर एक मिनट में हम या तो लेफ्ट मोस्ट या तो राइट मोस्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग का ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक जैसे ऑब्जर्व करें एग्जाम्पल, तो लेट मी टेक ए बी सी ए. ठीक है ना, तो अगर इसमें मुझे मान लो K की वैल्यू दी गई है 1, मतलब मुझे कम से कम एक A चाहिए, कम से कम एक B चाहिए और कम से कम एक C चाहिए. और एक मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, या तो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ले सकता हूँ या तो राइट मोस्ट कैरेक्टर ले सकता हूँ. ठीक है, तो मिनिमम टाइम क्या लगेगा. अब देखो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं. एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं यहाँ से लेना स्टार्ट किया. ठीक है ना, तो एक मिनट में इस A को लिया, फिर इस A को लिया, फिर इस L को लिया, फिर इस A को लिया, फिर इस A को लिया, फिर B को लिया, फिर C को लिया. तो यहां तक जब तक मैंने मूव किया तब तक मेरे पास कम से कम एक A, कम से कम एक B और कम से कम एक C आ गया था. इसमें टाइम कितना लगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट. ठीक है ना, तो 7 मिनट्स लगे. बेटर तरीका क्या हो सकता था, यहां से मैंने A के लिया, फिर वापस A लिया, फिर C लिया और फिर B लिया. तो यहां पे मुझे 4 ही मिनट में कम से कम एक A, कम से कम एक B और कम से कम एक C मिल जाता. यहां पे A कम से कम 2 लेने पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है क्योंकि उस तरह का यहां पे स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, तो यहां पे हमें एक सफिक्स लेने में मिनिमम टाइम में मिल गया, दैट इज 4 हमारा आंसर हो गया. ठीक है, और क्या केसेस हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है लेट्स से C, B, ए. ठीक है ना, या तो फिर लेट्स से यहाँ पे भी B है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सफिक्स की बात करूं और यहाँ पे भी मान लो K की वैल्यू 1 है, मतलब मुझे कम से कम एक A चाहिए, कम से कम एक B चाहिए और कम से कम एक C चाहिए. तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो पहले C लेता, फिर B लेता, फिर B लेता, फिर A लेता, तो 4 मिनट लगते. बेटर तरीका क्या हो सकता था, यहाँ से A ले लिया, यहाँ से C ले लिया और उसके बाद B ले लिया, तो 3 मिनट में ही मुझे मिल गया. ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे कंप्लीटली सफिक्स आ रहा था, यहाँ पे यहाँ से 2 कैरेक्टर और आगे से एक कैरेक्टर लेने पे मुझे मिनिमम टाइम मिल रहा है.
तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारा मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड वाला पार्ट होगा जिसमें हम एटलीस्ट के नंबर ऑफ ए, एटलीस्ट के नंबर ऑफ बी और एटलीस्ट के नंबर ऑफ सी निकाल लेंगे, वो किस तरह का होगा, ये हमारी स्ट्रिंग है तो हमने कुछ प्रीफिक्स निकाला होगा एंड कुछ सफिक्स निकाला होगा, ठीक है। इन जनरल ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम लगेगा। हो सकता है कंप्लीटली सफिक्स हो सकता है कंप्लीटली प्रीफिक्स हो सकता है सर्टेन पार्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड सर्टेन पार्ट ऑफ सफिक्स, आगे से कुछ कैरेक्टर लेके और पीछे से कुछ कैरेक्टर लेके हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मिले, ठीक है। ओके, नाउ एक यहां पे तो अब हम इंप्लीमेंटेशन पे मूव होने वाले हैं, उससे पहले यहां पे थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन का एक फ्लेवर दे देता हूं जिससे कि वहां पे हम स्मूथली बात कर सके। सबसे पहले तो यहां पे -1 कब रिटर्न करना पड़ेगा, जब मेरे पास के नंबर ऑफ एस, के नंबर ऑफ बीस या के नंबर ऑफ सीस इन तीनों में से एक भी नहीं होगा। तो मतलब कि लेट सपोज के की वैल्यू 2 है, मेरे पास 5 बी है 5 सी है लेकिन ए एक ही है, तो चाहे मैं पूरी स्ट्रिंग ले लूं फिर भी मैं 2 से ज्यादा ए तो रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे वाले केस में जहां पे 3 में से एक भी ऐसा हो गया, मतलब 1, 2 या 3, लेकिन कम से कम एक भी ऐसा हो गया जिसकी काउंटिंग लेस देन के है गिवन स्ट्रिंग में, तो -1 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे इन जनरल और पर्टिकुलर प्रीफिक्स और पर्टिकुलर सफिक्स का कॉम्बिनेशन आएगा, तो उसको कैसे हम अच्छी तरीके से एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इन जनरल हमने क्या डिस्कस किया, हमारा जो भी आंसर होगा जिसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम लग रहा होगा उसमें क्या क्या होगा कि आगे से कुछ कैरेक्टर्स लिए होंगे और पीछे से कुछ कैरेक्टर्स लिए होंगे जिसमें हमें ग्रेटर देन इक्वल टू के नंबर ऑफ ए, बी एंड सी मिल गए होंगे और ये हमारा मिनिमम टाइम रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह के मुझे सारे केसेस देखने हैं, ठीक है, और उसमें से जो मिनिमम होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो एक बात समझो, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रीफिक्स भी चाहिए सफिक्स भी चाहिए, तो मैं एक चीज को वेरी कराता जाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरी चीज को वेरी कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले मैं प्रीफिक्स लेंथ 0 का कंसीडर करूंगा, मतलब कि मैं एम्प्टी प्रीफिक्स लूंगा, फिर 1 लेंथ का प्रीफिक्स लूंगा, फिर 2 लेंथ का प्रीफिक्स लूंगा, फिर 3 लेंथ का प्रीफिक्स लूंगा एंड सो ऑन। अब जब मैं मान लो 3 लेंथ का प्रीफिक्स लेता हूं और k की वैल्यू है मेरी 2, लेट से, मतलब मुझे कम से कम 2 a चाहिए, कम से कम 2 b चाहिए और कम से कम 2 c चाहिए, तो जो 3 लेंथ का प्रीफिक्स है लेट से वो a b a है, मतलब कि मेरे 2 a तो आ गए, 1 b भी आ गया और c एक भी नहीं आया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सफिक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसे सारे केसेस देखने हैं जिसमें पर्टिकुलर प्रीफिक्स और पर्टिकुलर सफिक्स हो, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर वैसा ही होगा, उसमें से जो मिनिमम टाइम लेगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, प्रीफिक्स की लेंथ 0 कंसीडर कर रहा हूं, फिर 1 2 फिर 3 अप टू n तक ले जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से वेरी कराएंगे। जब प्रीफिक्स की लेंथ 3 होगी तो सफिक्स कितना रिक्वायर्ड होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशंस फुलफिल करनी है। तो यहां पे मेरे पास 2 a है 1 b है, मतलब मुझे ऐसा सफिक्स लेना पड़ेगा जिसमें कम से कम 2 c हो और कम से कम 1 b हो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, पीछे से आगे तक मूव करता जाऊंगा, कब तक, जब तक मुझे 1 b नहीं मिल जाता है, 2 c नहीं मिल जाते। उस दौरान अगर एक्स्ट्रा a आ जाते हैं तो वो भी मुझे लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा सफिक्स ऐसा है a c b a c, तो मुझे यहां तक आना पड़ेगा जहां पे 1 b 2 c आ जाए, जिससे कि k की वैल्यू 2 है तो 2a 2b ये प्रीफिक्स में 1 b है, एक सफिक्स में है, और 2c ये सभी के सभी ना आ जाए तब तक मुझे पीछे से मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हुई, मतलब तीनों की काउंटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू k हो गई, तो मैं देख लूंगा कि भाई प्रीफिक्स में 3 कैरेक्टर है, सफिक्स में 6 है, तो टोटल 9 मिनट्स लगेंगे। और ऐसा मैं सभी बार प्रीफिक्स चेंज करूंगा, सभी बार सफिक्स चेंज करूंगा और ओवरऑल जो मिनिमम होगा वो आंसर रिटर्न कर दूंगा। यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि प्रीफिक्स जो है उसको तो मान लो मैं 0 से लेके n तक लेता जाऊंगा, तो मैं a की काउंटिंग, b की काउंटिंग और c की काउंटिंग बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन सभी प्रीफिक्स के लिए अगर मुझे पीछे से भी n साइज का फॉर लूप लगाना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर प्रीफिक्स जो भी रिक्वायरमेंट बची है, जैसे कि यहाँ पे 2 a आ गए लेकिन 1 b और 2 c बाकी है, तो उनके लिए मुझे सफिक्स लूप भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर सभी प्रीफिक्स के लिए सभी सफिक्स लूप लगाना पड़ेगा तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगी, क्योंकि हम प्रीफिक्स बढ़ा रहे हैं और हर एक बार हम पीछे से भी लूप लगा रहे हैं, है ना। तो हमें इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करेंगे, देखो प्रीफिक्स को हम वेरी कराते जाएंगे और जैसे जैसे प्रीफिक्स को वेरी कराते जाएंगे मैं CA, CB और CC 3 काउंटिंग रखूंगा। ये क्या काउंट बताएगा कि अभी तक का जो प्रीफिक्स है उसमें A कितने हैं, ये B की काउंटिंग और ये C की काउंटिंग बताएगा।
फिर हम क्या करेंगे, हम k माइनस सी ए, के माइनस सी बी और के माइनस सी सी, इतने a मुझे और चाहिए, इतने b मुझे और चाहिए और इतने c मुझे और चाहिए। सफिक्स में उतने a, उतने b और उतने c कौन सी काउंटिंग तक आ जाएंगे, है ना, वो मुझे स्टोर करना है ताकि वो मुझे एक ही स्टेप में मिल जाए, जिससे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर में से n में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो वो अगर हो गया तो एक ही स्टेप में मैं निकाल लूंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रीफिक्स है, ठीक है, अब मुझे a इतने और चाहिए, वो मुझे इतने में मिल जाएंगे, b मुझे इतने और चाहिए, वो इतने सफिक्स में मिल जाएंगे, और c मुझे k माइनस सी सी जितने और चाहिए वो मुझे इतने सफिक्स में मिल जाएंगे। तो अब तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए मुझे इतना सफिक्स कंसिडर करना पड़ेगा, तभी मुझे ए, बी और सी तीनों की काउंटिंग हो जाएगी। तो ये और ये टोटल जो लेंथ होगी उतने मिनट्स मुझे लगेंगे, उसको मैं आंसर के साथ कंपेयर कर दूंगा। ठीक है ना, तो अब ये मुझे एक ही स्टेप में मिल जाए ऐसा कुछ मुझे करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ सफिक्स टाइप का भी स्टोर कर सकते हैं, और बेटर हम एक मैप ले लेते हैं और उनमें हम जो काउंटिंग है सफिक्स की, वो कौन सी काउंटिंग कितने इंडेक्स पे आई है वो स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के माइनस सी ए की काउंटिंग की कौन से इंडेक्स पे है वो मैं मैप में देख के एक ही बार में देख लूंगा। ठीक है, और ये एग्जिस्ट हमेशा करेगी, क्योंकि अगर टोटल काउंटिंग के से कम है किसी की भी तो हम डायरेक्टली -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो टेस्ट केस, वो कॉर्नर केस ले लेता हूं। अगर काउंटिंग और टोटल काउंटिंग जो है, या तो फिर हम उसको, अगर k की वैल्यू 0 है, मतलब कि मुझे एक भी a या b या c नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न 0 कर दूंगा। ठीक है ना, ये एक कॉर्नर केस ले लेते हैं। अब अनऑर्डर्ड मैप लेते हैं, जो कि अनऑर्डर्ड मैप जो कि क्या करेगा, काउंटिंग को इंडेक्स के साथ मैप करेगा। ठीक है ना, इसमें MP ऑफ A है, MP ऑफ B है और MP ऑफ C है। ये तीनों मैप अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए मैंने ले लिया। ठीक है ना, अब MP अंडरस्कोर A ऑफ 0 इक्वल्स टू MP अंडरस्कोर B ऑफ 0 इक्वल्स टू MP अंडरस्कोर C ऑफ 0 इक्वल्स टू N। इसका क्या मतलब, देखो मुझे ये जानना है कि कौन से इंडेक्स पे MP अंडरस्कोर A P ऑफ I क्या डिनोट करता है, कि पीछे से अगर मैं मूव करना चालू करूं, ठीक है, ये n-1 इंडेक्स है, तो ith इंडेक्स पे मुझे A के P काउंटिंग्स मिल जाएंगे, मतलब कि इतने में P नंबर ऑफ A's है। तो 0 है ना, 0 नंबर ऑफ A's कितने सफिक्स में आएंगे, n इंडेक्स पे, क्योंकि टोटल स्ट्रिंग जो है वो 0 से n-1 इंडेक्स तक की है, तो इसलिए मैंने 0 के लिए MP अंडरस्कोर B ऑफ 0, MP अंडरस्कोर C ऑफ 0 तीनों को n कर दिया है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, जैसे ही कंप्लीट होगा सब क्लियर हो जाएगा। अब एक मैं CA इक्वल टू CB इक्वल टू CC ले लेता हूं, जो कि क्या डिनोट करेगा, काउंटिंग ऑफ A, काउंटिंग ऑफ B एंड काउंटिंग ऑफ C, क्योंकि हम प्रीफिक्स को वेरी कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये मैप फिल करना चाहता हूँ। सो फॉर I इक्वल्स टू, एक काम कर लेता हूँ, काउंटिंग की वैल्यू 0 लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ। नाउ I इक्वल टू n-1, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस इफ S ऑफ I इक्वल्स टू A, अगर वो A है तो क्या करना है, काउंटिंग प्लस प्लस करनी है, एंड MP अंडरस्कोर A ऑफ C इक्वल्स टू I, मतलब कि C नंबर जितने काउंट C नंबर जितने A सफिक्स के रिस्पेक्ट में ith इंडेक्स पे आ रहे हैं, मतलब कि अगर ये मेरा ith इंडेक्स है तो यहां इतने सफिक्स में C नंबर ऑफ A's आ चुके हैं। ठीक है ना, ये डिनोट करेगा, क्योंकि हम प्रीफिक्स को वेरी कराएंगे और सफिक्स मुझे एक ही स्टेप में चाहिए कि भाई इतने कितने सफिक्स में आए। ठीक है, अब ऐसा ही हम यहाँ पे B के लिए करेंगे और ऐसा ही हम C कैरेक्टर के लिए करेंगे। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा। नाउ अब प्रीफिक्स वेरी कराते जाओ, लेकिन सबसे पहले इफ मैप अंडरस्कोर A डॉट फाइंड K इज इक्वल टू मैप अंडरस्कोर A डॉट एंड, मतलब कि अगर A के मैप में
k नंबर ऑफ एज की काउंटिंग जो है वो मैप में है ही नहीं, मतलब कि मैप डॉट एंड में जा रही है। या तो फिर और करके फिर b का लिखना है, फिर c का लिखना है, मतलब कि इन तीनों में से किसी एक की भी काउंटिंग k से कम है तो सीधा हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक के 0 है तो 0 रिटर्न करना है, एक भी मिनट नहीं लगेगी। अगर तीनों में से किसी की काउंटिंग के से कम है तो -1 रिटर्न करना है, पॉसिबल नहीं है। अब मान लो कि मैं पूरा का पूरा सफिक्स ले रहा हूं, प्रीफिक्स ले ही नहीं रहा, तो उसको लेने में कितने स्टेप लगेंगे, देखो के नंबर ऑफ एस जो है वो इतने में आ रहे हैं, ठीक है, के नंबर ऑफ बीस जो है वो इतने में आ रहे हैं सफिक्स में, और के नंबर ऑफ सीस जो है वो इतने में आ रहे हैं। तो मुझे ये पूरा कंसीडर करना पड़ेगा, हालांकि उसमें ए और सी एक्स्ट्रा आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि के नंबर ऑफ 20 इतने सफिक्स में आ रहे हैं तो मुझे यहां तक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर इसका इंडेक्स आई है तो ये पूरे कितने एलिमेंट्स होंगे, n-i। अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 6 है, n = 6, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। और अगर i = 3 पे सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है तो लेंथ कितनी होगी, 6 - 3 दैट इज 3। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, जैसे i 2 होगा तो 6 - 2 = 4, ये 4 की लेंथ होगी तो 4 मिनट लगेंगे। सो दैट इज n-i। तो इन तीनों में से जिसकी मिनिमम इंडेक्स होगी, क्योंकि पीछे से मूव कर रहे हैं तो जिसकी मिनिमम इंडेक्स होगी उसको यहां पे लेना है। सो n-this, वो कैसे लेंगे, आंसर इक्वल्स टू n- मिनिमम ऑफ, ठीक है ना। अब यहां पे समझो mp_a k - ca, mp_b m - cb, सॉरी k - cb, एंड mp_c k - cc, ठीक है ना। ये CA, CB और CC क्या डिनोट कर रहे हैं कि प्रीफिक्स हमने जो कंसिडर किया है उसमें कितने A, B और C आ चुके हैं। इनिशियली ये 0 है, अगर हम पूरा सफिक्स कंसिडर कर रहे हैं तो ये 0 ही होने चाहिए, क्योंकि प्रीफिक्स तो हम ले नहीं रहे। सॉरी, तो यहां पे मैंने लिखा है जनरलाइज फॉर्मूला, ठीक है, आगे जाके वो यूज में आएगा, वरना इसको आप 0 से भी रिप्लेस कर सकते हो। mp_a ऑफ k क्या डिनोट करता है कि कौन से इंडेक्स पे ऐसा सफिक्स हमें मिल जाएगा जिसमें k नंबर ऑफ एज होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये है, फिर ये b के लिए है और ये c के लिए है, तो इन तीनों में से जो मिनिमम होगा, जैसे ये i1 है, ये i2 है और ये i3 है, तो हमें तो i1 तक लेना पड़ेगा क्योंकि ये मिनिमम है, ये पूरा कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, n-i1। ये क्लियर हो गया। ये क्या है, जब प्रीफिक्स नहीं लिया है। अब प्रीफिक्स की लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे। सो फॉर i = 0, i is less than n-1, i++, ठीक है। इसका मतलब क्या है, या तो फिर आप लेस देन n ले लो, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेस देन n पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रीफिक्स ले या सफिक्स ले वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने लेस देन n-1 लिखा था, एनी हाउ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ s of i equals to a, then counting of a++, else if s of i equals to b, then counting of b++, else counting of c++, ठीक है ना। तो अब मेरे पास ca नंबर ऑफ a है, cb नंबर ऑफ b है और cc नंबर ऑफ c है, किसमें, प्रीफिक्स में। तो अब आंसर वुड बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो करंट आंसर है वो, या तो फिर करंट प्रीफिक्स और उसके रेस्पेक्ट में एक सफिक्स लेंगे। तो करंट प्रीफिक्स की लेंथ क्या होगी, i+1, क्योंकि 0 बेस इंडेक्स है, और सफिक्स हमें कितना लेना पड़ेगा, प्लस n- ये वाला जो फॉर्मूला है वो एज इट इज यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या डिनोट कर रहा है कि CA नंबर ऑफ A है, CB नंबर ऑफ B है और CC नंबर ऑफ C है। तो मुझे K - CA नंबर ऑफ A वाला सफिक्स चाहिए, उसका इंडेक्स चाहिए, B का इंडेक्स चाहिए और C का इंडेक्स चाहिए। उसमें से जो मिनिमम है उसको मैं n में से माइनस करूंगा तो वो सफिक्स की लेंथ आएगी। तो ये सफिक्स की लेंथ आ गई।
प्रीफिक्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है i+1, तो ये टोटल लेंथ हो गई, और उसको हम करंट आंसर के साथ कंपेयर करेंगे, तो उनमें से जो मिनिमम होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये सब एक दो फॉर लूप का ही काम है, हमने मैप सेट किया ये सब, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी नथिंग बट बिग O ऑफ n, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5, तो ये गिवन टाइम इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।